हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। प्लस 2 में आपने पढ़ा होगा, बीएससी में आपने पढ़ा होगा और एमएससी में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब इसको मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। बेसिक से हम एडवांस की तरफ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। किसका है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा तो आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ये बेस्ड किसके ऊपर होता है? ये बेस्ड होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के ऊपर। किसके ऊपर? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होता है। किसके ऊपर बेस्ड होता है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में किस तरीके से होता है? अब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस देखी होंगी, तो उन रिएक्शन में देखा होगा भी वो रिएक्शंस जो होती है उनमें जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट किस तरीके से होता है। माइनर होता है, मेजर होता है, या कौन सा माइनर होगा, कौन सा मेजर होगा, है ना। या जो एटम जुड़ते हैं जाके वो फ्रंट में जुड़ेंगे, बैक में जुड़ेंगे, है ना। तो वो सारी चीजें जो हमें बताती है वो स्टीरियो केमिस्ट्री की बारे बताती है। क्लियर है? वो जो बताती है हमें कौन बताती है? स्टीरियो केमिस्ट्री बताती है। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि इसके अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट हीरो का रोल जो अदा करेगा वो कौन करेगा? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर करेगा। क्लियर इतनी बात। अब दूसरी बात क्या कहता है? जब भी कोई भी दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो देखो जब भी टू और मोर जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं, कौन? मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं, जब आपस में कंबाइन करके या रिएक्शन करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, क्या ध्यान देना मैंने क्या नाम बोला? उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसी मिलेंगी? वो हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगी। क्या मिलेंगी? डिफरेंट मिलेगी। आई बात समझ? अब ऐसे ही अब प्रॉपर्टीज डिफरेंट मिल रही है हमें, तो इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर भी कैसा होगा? डिफरेंट होगा या सेम हो सकता है। प्रॉपर्टीज सेम हो सकती है ना। ये तो कोई जरूरी नहीं ना अभी हमें हर बार ही डिफरेंट मिले, हर बार ही सेम मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। बट जब भी कोई रिएक्शन होगी तो उसमें दोनों की 50-50 अनुमान रहता है। हमें भी दोनों में कुछ भी मिल सकता है हमारे पास। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें जब दो या दो कंपाउंड मिलते हैं तो उनके जो प्रोडक्ट बनता है उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती हैं। और जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। बोलो आई बात समझ? क्लियर? अब देखो आगे। अब इसमें इन चीजों को देखने के बाद हमारे दिमाग में एक छोटी सी टर्म आती है जिसको आपने पढ़ा भी होगा, आइसोमेरिज्म। क्या है? आइसोमेरिज्म। क्या है? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म से पहले एक बार हम थोड़ा सा इधर ध्यान दें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास दो तरीके से हम देखते हैं, है ना। किसी भी मॉलिक्यूल का एक फॉर्मूला होता है ना, तो ऐसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या तो हमारे पास डिफरेंट हो सकता है या वो कैसा हो सकता है? सेम हो सकता है। डिफरेंट आपने देखा है 9th-10th क्लास में पढ़ी होगी, होमोलोगस सीरीज पढ़ी है ना। होमोलोगस सीरीज, उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। कार्बन 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 रिपीट हो रहा होता है। आई बात समझ? अब सेम में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या बोल रहा हूं मैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या तो डिफरेंट हो सकता है या कैसा हो सकता है? सेम हो सकता है। डिफरेंट में आपने ये होमोलोगस सीरीज देखी है, 9th-10th क्लास में देखी होगी और आपको याद भी होगा इतना बेसिक। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या क्या हो सकता है? सेम हो सकता है।
अब सेम में भी दो तरीके की हो सकती है। अब सेम क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब सेम में भी क्या सेम हो सकता है, प्रॉपर्टीज सेम हो सकती है, प्रॉपर्टीज सेम हो सकती है, या प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट हो सकती है, या प्रॉपर्टीज कैसी हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार। डिफरेंट ये आएगा, बस मैं इसको रफ कर रहा हूं, अगर आप नोट करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। या तो प्रॉपर्टीज हमारे पास सेम हो सकती है, या प्रॉपर्टीज हमारे पास डिफरेंट हो सकती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर क्या हो, सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, तो प्रॉपर्टीज सेम भी हो सकती हैं या प्रॉपर्टीज डिफरेंट भी हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज कौन सी, प्रॉपर्टीज हमारे पास या तो केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी, दोनों क्या हो, सेम हो, दोनों क्या हो, सेम हो, तो ऐसे जो होते हैं वो आइडेंटिकल कहलाते हैं, आइडेंटिकल, आइसोमर्स कहलाते हैं। आई बात समझ में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, और उनकी अगर प्रॉपर्टीज भी सेम हो, कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, तो वो क्या कहलाते हैं, आइडेंटिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट प्रॉपर्टीज जो हैं डिफरेंट हो, प्रॉपर्टीज जो हैं क्या हो, डिफरेंट, प्रॉपर्टीज बोले तो केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज, दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, तब क्या होगा, तब हमारे पास ये कहलाएगा आइसोमर। क्या कहलाएगा, आइसोमर, जिसके बारे में हमने या राइट डाउन किया, आइसोमेरिज्म। आई बात समझ में। क्या बोला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हमारे पास क्या है, सेम है, तो प्रॉपर्टीज उनकी सेम हो सकती हैं तो वो आइडेंटिकल कहलाएगा। अगर डिफरेंट होती हैं प्रॉपर्टीज तो वो आइसोमर कहलाएंगे। बोलो इतनी बात क्लियर है। ये फ्लो चार्ट से आपको इजीली रहेगा। और स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर पढ़नी है, समझनी है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक सिंपल सा रूल, आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, घबराना नहीं है, इससे बहुत इजी होता है अगर ध्यान से करोगे और एक ही टीचर से करना। ठीक है, उसका कंसेप्ट तुम समझोगे, धीरे धीरे सारा समझ में आएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से समझ में आ गई कहानी आइसोमेरिज्म की। तो चलिए अब आगे लेते हैं हम लोग। इसको रफ कर रहा हूं, अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। देखिए आइसोमेर, आइसो में हम ध्यान से देखें तो इसमें दो वर्ड है, एक है आइसो और एक है मर्स। आइसो का मतलब होता है सेम और मर्स का मतलब होता है पार्ट। यानी कि इसकी डेफिनेशन हमने अभी देखा फ्लो चार्ट में, तो उसमें क्या आया था, आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, सेम क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, और या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एट लीस्ट वन केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, बट उसकी एक जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो। क्या हो, डिफरेंट। ऑफ डिफरेंट क्यों होगी, बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स। आई बात, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, बट क्या हो, एटलीस्ट ये केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी क्या हो, डिफरेंट हो। डिफरेंट क्यों होगी, क्योंकि अरेंजमेंट की वजह से। जैसे अब एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हम देखें, जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2 CH2 OH, और ले लिया CH3, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये ले लिया CH3 CH2 O CH2 CH3।
हमने ये दो कंपाउंड, मैंने कहा ये बताओ कौन सा आइसोमेरिज्म है इसमें। तो देखिए सबसे पहले अपन को लिख लेना मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा इसका। तो मोलिकुलर फॉर्मूला देखें तो 1 2 3 4, हमारे पास कार्बन कितने हैं 4, कार्बन कितने हैं 4 है हमारे पास। हाइड्रोजन कितने हैं 2 4 6 और 3 9 और 1 10, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है 1। ये बात होगी इसके मोलिकुलर फॉर्मूला की। अब इसमें देखें 1 2 3 4, कार्बन इसमें भी कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 2 7 और 3 10, हाइड्रोजन इसमें कितने हैं 10, और ऑक्सीजन कितना है 1। तो यानी कि दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या है सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या है सेम है, इसका मतलब आइसोमर मिलेगा हमें। बट जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है वो क्या है दोनों तरफ अलग अलग है ना। ये अल्कोहल का है और ये ईथर का है, आई बात समझ में। तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एटलीस्ट वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हम यहां से बता सकते हैं, दोनों की अलग अलग है। आई बात समझ में, क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए आइसोमेरिज्म जो होता है हमारा, कर दो इसको नोट कर लेना। देखिए जो आइसोमेरिज्म है हमारे पास वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है 2 तरीके का होता है। आइसोमेरिज्म कितने तरीके का होता है 2 तरीके का होता है। या तो वो हो स्ट्रक्चरल या वो हो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखिए आइसोमेरिज्म हमने बता दिया सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट है केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी उसकी डिफरेंट हो। अब इसका 2 पार्ट है आगे, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो जो हमें आगे फर्दर नेट गेट के लिए जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्टीरियो, ठीक है। स्ट्रक्चरल का इतना कोई खास नहीं आता, ये बस आप ये मान लो भाई जो नीट जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो मतलब देख ले टॉपिक थोड़ा हल्का सा, उनके लिए खासा महत्व रखता है ये, बट इस पर इतना नहीं होता, ठीक है नेट गेट में। अब देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हेडिंग डाल लीजिए इधर, स्ट्रक्चरल आइसो, पहले इसी को करते हैं बाद में हम स्टीरियो को देखेंगे। मैं स्टीरियो एक बार रफ कर रहा हूं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नाम से पता लग रहा है हम इसके अंदर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब स्ट्रक्चर बोले तो उसकी संरचना किस तरीके से दिख रहा है वो, है ना, किस तरीके का दिखता है। जैसे कार्बन जो होता है वो टेट्राहेड्रल शेप बनाता है, अपन ने सुना है, ये वेन टॉप ने बताया था पहली बार, ठीक है। वेन टॉप फिजिकल का नहीं था, मतलब फिजिकल का तो था ही था बट ऑर्गेनिक में भी उसका कंट्रीब्यूशन है। आप कहीं सोचो वेन टॉप तो फिजिकल का साइंटिस्ट है, ऑर्गेनिक में भी उसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। तो स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में देखिए, स्ट्रक्चर बोले तो अब स्ट्रक्चर में जैसे मैंने अभी बताया, स्ट्रक्चर में हम बात करें तो जब भी मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपका मतलब समझना चाहिए आपको लिंक या कहें कनेक्टिविटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, लिंक या कनेक्टिविटी की बात हो रही है यहां पर, यानी किस तरीके से वो कनेक्ट है। आई बात समझ में, क्लियर है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, नाम से पहले स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर जब भी मैं आपको बोलूं तो लिंक या कनेक्टिविटी आप दिमाग में लेके आते हो, कनेक्टिविटी किस तरीके की है, बोलो आई बात समझ में, क्लियर है। तो आइसोमेरिज्म का पार्ट क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, मोलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि आइसोमेरिज्म का पार्ट है। आइसोमेरिज्म का पार्ट क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बट नाम से पता लग गया क्या डिफरेंट होगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। बट डिफरेंट क्या हो, स्ट्रक्चर हो। डिफरेंट क्या हो, स्ट्रक्चर हो। बोलो आई बात समझ में,
बिल्कुल अच्छे से। जैसे अभी एग्जांपल किया था हमने, क्या था एग्जांपल? CH3 CH2 OH, इथेनॉल ले लिया मैंने, ठीक है। और इसी का मैं अगर मान लो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनाऊं तो ये हो सकता है हमारे पास CH3O CH3। देखोगे दोनों में 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है ना दोनों में? बोलो यस और नो, है ना? तो अब दोनों में क्या होगा? दोनों क्या है? स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, ये ईथर है और ये क्या है? एल्कोहल है। बोलो आई बात समझ में? बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन है, सबसे पहले लिख लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो दोनों का सेम है। कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? 1 हाइड्रोजन है। सेम इस तरफ है, सेम इस तरफ है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या हुआ? सेम हुआ, बस स्ट्रक्चर दोनों का क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि ये क्या है? एल्कोहल और ये क्या है? ईथर है। बोलो आई बात समझ में? क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से रफ कर दूं। अब देखो आगे, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, जिसमें स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो। स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो, बट सेम क्या हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। सेम क्या हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। अब आइए आगे, फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया। आप किसको देखोगे? जब भी स्ट्रक्चर में नाम ले दूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए लिंक या कनेक्टिविटी, आप बोल सकते हो, ठीक है? आपके दिमाग में आना चाहिए। अब ये आगे फर्दर कितने टाइप का होता है? ये फर्दर आगे भैया 6 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 6 टाइप का होता है। तो सबसे पहले है चेन आइसोमेरिज्म। कौन सा है? चेन आइसोमेरिज्म। ये आप साथ के साथ नोट कर लो, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और फोर्थ है मेटामर्स। फिफ्थ है टोटोमर। और सिक्स्थ है हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे पास जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट। कौन सा? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है? मेटामर्स हो गए, टोटोमेरिज्म हो गया और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और जो टोटोमेरिज्म है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप अच्छे से ध्यान से देख लेना। जेई नीट वाले इसको पूरे को ही देख लेना भैया ध्यान से। बोलो क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए अब एक एक को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म, चलो मैं साइड में लिख देता हूं आपके लिए। कौन सा पढ़ा हमने? पहला था चेन, दूसरा था पोजीशन, तीसरा था रिंग चेन, और फोर्थ था हमारे पास फंक्शनल, फिफ्थ है हमारे पास मेटामर, और सिक्स्थ है हमारे पास टोटोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेन की। इसकी बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो इनमें एक बात तो दिमाग में बिठा लो अपने भी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो डिफरेंट कहां आएगा? डिफरेंट आएगा यहाँ चेन अरेंजमेंट में आ जाएगा। तो देखिए चेन का एग्जांपल से मैं सीधा एग्जांपल लेके ही समझा रहा हूं आपको। CH3 CH2 CH2 CH3, मिथ इथ प्रोप ब्यूट। आपको पता होगा ना, एक कार्बन हो तो मिथ बोलते हैं, 2 हो तो इथ बोलते हैं, 3 हो तो प्रोप बोलते हैं, 4 हो तो ब्यूट बोलते हैं, 5 हो तो पेंट बोलते हैं। इस तरीके से नाम है। तो ये लिया 1 2 3 4 कार्बन है। इसी का मैं दूसरा बनाऊं CH3 CH CH3 और ये हो गया CH3। अगर दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, क्योंकि इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है। आई बात समझ में? लेकिन
जो अरेंजमेंट है चेन का वो अलग अलग है। इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है, क्या लॉन्गेस्ट चेन, उसमें कार्बन जो है वो 4 आ रहे हैं। इसकी जो लॉन्गेस्ट चेन है, इसको इस तरीके से देख लो या इस तरीके से देख लो, तो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन जो है वो कितने मिलेंगे, 3। आई बात समझ में? तो दोनों की चेन में डिफरेंस आ गया। किसमें डिफरेंस आ गया? चेन में आ गया। तो इसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। बोलो आई बात समझ में? बिल्कुल अच्छे से देखो। बाकी आगे है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकंड, पोजीशन नाम से पता लग गया। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। पोजीशन में मैंने एग्जांपल लिया, सपोज करो ये ले लिया, या इथाइल लगा दिया और यहां इथाइल लगा दिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, यहां पर इथाइल लगा दिया और यहां पर इथाइल लगा दिया। देखोगे तो पोजीशन में मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखो इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, लॉन्गेस्ट है ना। लेकिन इसमें देखिए तो 1 2 1 2 3 4। इसमें जो इथाइल ग्रुप, ईटी इथाइल ग्रुप आपने सुना होगा, ये जानते होंगे इसको। इथाइल ग्रुप जो है यहां पर 1 और 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है और यहां पर 1 और 4 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। अरेंजमेंट कार्बन का सेम है, ओ सॉरी, जो चेन है कार्बन की वो भी यहां 6 की है और यहां भी 6 की है, 5th और 6th। लेकिन इन दोनों में बात करें तो इसमें जो पोजीशन जुड़ी है वो 1 और 2 पे जुड़ा हुआ है और इसमें और 1 और 4 पे जुड़ा हुआ है। बोलो आई बात समझ में? तो ऐसे को क्या बोलते हैं? इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें पोजीशन में डिफरेंस आ गया। यहां पर 1 और 2 पर है और यहां पर 1 और 4 पर है। बोलो आई समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये आइसोमेरिज्म का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हम पार्ट पढ़ रहे हैं आगे डिवाइड करके। बोलो आई समझ में? अब देखो आगे पोजीशन के बाद डेफिनेशन आप बना ही लोगे, मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है, आपको सब सिर्फ समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब आप बात करते हैं रिंग चेन की। रिंग चेन थर्ड जो हमारा पार्ट, रिंग चेन। देखो नाम से पता है, रिंग भी हो और जिसमें क्या हो, चेन भी हो। जिसमें रिंग भी हो और क्या हो, चेन भी हो। यानी कि ऐसा फॉर्मूला हम देखें जिसका एक सिंपल चेन भी बन जाए, ठीक है, और जिसकी क्या बन जाए, एक रिंग बन जाए, या एक रिंग बन जाए। हमारे पास स्क्वायर भी हो सकती है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है ना। तो एक रिंग फॉर्म कर दे तो देखिए, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट वो रिंग भी क्या करे, फॉर्म करे। जैसे मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये लिया, ठीक है, प्रोपीन ले लिया। अब इसी का अगर मैं आइसोमर बनाऊं तो क्या बनेगा, CH2 CH2 CH2, ये हमारे पास साइक्लो प्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइक्लो प्रोपेन बन जाएगा। बोलो आई बात समझ में? ये क्या था, प्रोपीन, क्या था, प्रोपीन, और ये क्या बन गया हमारे पास, साइक्लो प्रोपेन बन गया। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख रहे हो, दोनों में सेम है। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 3 और 1 4 और 2 6, इसमें 2 4 6 हाइड्रोजन है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं, रिंग चेन ओ आइसोमेरिज्म। बोलो क्लियर? देखो आगे है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसका एग्जांपल अपन ने पहले कहां किया है, देखो
ये भी हो गया हमारा फंक्शनल, अभी किया था थोड़ी देर पहले। फंक्शनल आइसोमेरिक। फंक्शनल बोले तो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल बोले तो फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए जिसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो शो हो हमें, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। जैसे मैंने लिया CH3 CH2 OH, इथेनॉल ले लिया। क्या ले लिया, इथेनॉल ले लिया। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप। सेम एज चीज मैंने सेम 2 कार्बन में बनाया CH3 OCH3। इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास वो क्या है, ईथर है। ईथर है, क्या है, ईथर है। बोलो आई समझ में। तो यानी कि वो आइसोमर्स जिनका मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट जो अरेंजमेंट है फंक्शनल ग्रुप की वो दोनों साइड में क्या है, अलग अलग। सॉरी, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, दोनों साइड में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो। जैसे इसमें बात करूं तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए तो इसमें कार्बन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 और 1 ऑक्सीजन है। इसमें भी सेम ऐसी कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 और 1 ऑक्सीजन। तो दोनों का मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। दोनों का मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप दोनों में क्या है, अलग अलग है। बोलो आई बात समझ में, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, हो जाएगा। देखिए फंक्शनल भी हो गया। अब ये जो 2 मैं करवा रहा हूं इसमें टोटोमेरिज्म आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेटामर भी थोड़ा थोड़ा इंपोर्टेंट है। इन दोनों को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और टोटोमेरिज्म में एक ट्विस्ट आता है रेजोनेंस को लेकर, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना हो जाए तो जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। अब आगे है मेटामेरिज्म। क्या है, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, तो मेटामेरिज्म में क्या होता है, जो नंबर ऑफ एटम है उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, नंबर ऑफ एटम जो है कार्बन एटम, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है फंक्शनल ग्रुप के दाएं बाएं वो अलग अलग हो गए। मेटामेरिज्म क्या है, देखो ध्यान से सुनो। मेटामेरिज्म क्या है, भी जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है उसके दोनों तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन एटम का वो क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। आई बात समझ में, उसको क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। जैसे मैंने लिया CH3 O CH2 CH2 CH3, इसी का मैंने आगे ले लिया CH3 CH2 O CH2 CH3। देख रहे हो मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों में क्या है, सेम है। फंक्शनल ग्रुप दोनों में क्या है, सेम है। फंक्शनल ग्रुप दोनों में क्या है, सेम है, इथर इथर। बट जो अरेंजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है किनका, कार्बन एटम्स का, वो दोनों तरफ क्या है, अलग अलग है। यहां पर देखोगे 1 कार्बन इधर है, 3 कार्बन इधर है। यहां पर देखोगे 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है। आई बात समझ में, बट मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। बोलो आई समझ में। जैसे ये क्या है, मिथ इथ, तो डाई इथाइल ईथर, ये क्या हो जाएगा, बता सकते हो ना, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। बोलो आई बात समझ में, क्लियर है। मिथाइल मिथ और ये मिथ इथ प्रो, मिथाइल प्रोपाइल और ये ईथर। बोलो आई बात समझ में, बिल्कुल क्लियर है। तो मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखवा ही देता हूं। मेटामेरिज्म थोड़ा सा टफ सा लगेगा आपको ये। क्या होगा, दोज आइसोमर, दोज इन विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम are different in either side of
फंक्शनल ग्रुप, एट द साइड ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। बोलो आई बात समझ में? क्लियर है? इसका एक एग्जांपल मैंने अभी बताया था आपको, एक एग्जांपल और बता देता हूं। जैसे मैंने लिया CH3 फंक्शनल ग्रुप, मैंने इस बार कीटोन को ले लिया CH2 CH2 CH3। इसी का आइसोमर बनाऊं तो क्या बनेगा? देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। क्लियर है? तो इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा ये है, इसके इस तरफ एक कार्बन है, इस तरफ 3 कार्बन है, इसके इस तरफ 2 कार्बन है, इसकी इस तरफ 2 कार्बन है। बोलो आई समझ में? आई बात समझ में? डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल मिथ इथ डाई इथाइल कीटोन। इसमें क्या हो जाएगा? मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। बोलो आई समझ में? क्लियर है? हो जाएगा, आसान है बिल्कुल। तो नोट कर लो इसको। हो गया। लास्ट हमारा आज का टॉपिक टोटोमेरिज्म। तो जो टोटोमेरिज्म है बेटा, ये बहुत जबरदस्त टॉपिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके पीछे का रीजन है भी इसमें आने वाला एक छोटा सा कंपैरिजन, जिसमें कई बच्चों को डाउट होता है और वो थोड़ा सा इसको गलत ले जाते हैं। जैसे देखो, हेडिंग डाल लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होता है? ये एक प्रकार का ऐसा आइसोमर है जिसका बड़ा गजब का रूल होता है। ठीक है, पढ़ने में मजा आता है, इसको समझने में भी मजा आएगा आपको। देखिए टोटोमेरिज्म क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन आप लिखिए सबसे पहले तो। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर। देखो नाम लिखा है मैंने, फंक्शनल आइसोमर, जिसके अंदर वेयर द आइसोमर एग्जिस्ट इन साइमल्टेनियस मतलब एक दूसरे के साथ, इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखो क्या लिखा मैंने, ये एक तरीके का स्पेशल फंक्शनल आइसोमर होता है, जिसके अंदर जो आइसोमर है वो एक स्पेशल तरीके का इक्विलिब्रियम में रहता है। किसमें रहता है? इक्विलिब्रियम में रहता है। आई बात समझ में? और जो आइसोमर जो इक्विलिब्रियम में रहे उसी को टोटोमेरिज्म बोलते हैं, टोटोमर्स बोल देते हैं। क्लियर है? और जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ टोटोमर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे से क्या मिलेगा? डिफरेंट मिलेगा। बोलो आई बात समझ में? क्लियर है? इतना नोट हो गया तो अब देखिए ये क्या है, एक स्पेशल तरीके का अरेंजमेंट होता है फंक्शनल आइसोमर का, जहां जो एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। जो इक्विलिब्रियम में टोटोमेर होने के बाद जो स्ट्रक्चर आता है हमारे पास, वो कैसा होता है? डिफरेंट होता है एक दूसरे से। क्लियर है? इसका एक बड़ा फेमस एग्जांपल है, वो लेते हैं अपन। देखिए कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। देखिए कीटोन से रिलेटेड एक कंसेप्ट है छोटा सा। देखिए मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये देखो कीटोन 2 आ गए इसमें। अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं आपको, एक ट्रिक बताता हूं। इसको आप जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसको नाम दीजिए A, ऑक्सीजन को नाम दीजिए B, और साथ वाले कार्बन को C। ये C है और ये भी C, या सिंपल 1 2 3 आप ले सकते हैं।
तो देखिए आपको क्या करना है, टोटोमेरिज्म करने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, डबल बॉन्ड को यहां और यहां से हाइड्रोजन को यहां। आई बस क्या बोला, डबल बॉन्ड कहां से, बी से सी की तरफ आ जाएगा, यानी कि ए और सी के बीच में आ जाएगा, ए बी से। आई बात समझ में, और हाइड्रोजन सी से निकल करके बी के ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा देखिए, CH3 COH, यहां क्या आ गया, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया हमारे पास। आई बात समझे, ये क्या है, कीटोन फॉर्म है इसकी, और ये कौन सी है, इनोल फॉर्म है। एसिटाइल एसीटोन है ना ये हमारे पास, ये भी क्या है, एसिटाइल एसीटोन, ये कीटोन फॉर्म है एसिटाइल एसीटोन की, और ये कौन सी है, इनोल फॉर्म है एसिटाइल एसीटोन की। तो टोटोमेरिज्म क्या हो रहा है, टोटोमेरिज्म क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, 1 2 और 3 के ऊपर 2 से हाइड्रोजन चला जाएगा, एरो से दिखा रहा हूं आपको, और यहां से यहां आ जाएगा, या आप यहां से यहां भी कर सकते हो। बोलो आई बात समझ में, बिल्कुल करिए है, ये इसकी कीटो फॉर्म है, और ये क्या है, इनोल फॉर्म है एसिटाइल एसीटोन, यही होता है हमारे पास टोटोमेरिज्म। बोलो आई बात समझ में, बिल्कुल अच्छे से। अब इसका एक छोटा सा कंसेप्ट होता है भी, ये रेजोनेंस, अब देखो बॉन्ड का ट्रांसफर तो हो रहा है ना, तो क्या ये रेजोनेंस है, नहीं है, क्यों, वो आप फटाफट देख लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट है ये बता देता हूं, टोटोमेरिज्म वर्स रेजोनेंस में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। टोटोमेरिज्म जब भी होगा तो हमारे पास एक टाइम में एक ही बॉन्ड का ट्रांसफर होगा, एक ही बॉन्ड का ट्रांसफर होगा, बट इसमें रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनते हैं, क्या बनते हैं, हाइब्रिड बनते हैं या नहीं बनते। अरे बेंजीन में देखा होगा आपने, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, बट इसमें ऐसा नहीं हुआ। आई बात समझे, तो टोटोमेरिज्म और रेजोनेंस दोनों अलग अलग है। दूसरा, इसको अपन, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, जो टोटोमेरिज्म होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास वो वेल डिफाइंड होता है, ठीक है, और रिएक्शन से हमें मिल भी जाता है, मिल जाता है, बट इसका जो होता है वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास। कैसे होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, भाई ऐसा हो रहा होगा, बट ऑटोमेटिक हमें मिल जाता है। बोलो क्लियर है। तो कभी भी टोटोमेरिज्म और रेजोनेंस को सेम मत समझना, भाई बॉन्ड ट्रांसफर हो गया तो इसमें भी रेजोनेंस ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग होते हैं। बोलो आई बात समझ में, बिल्कुल अच्छे से। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से। मिलते हैं सेकंड लेक्चर में जिसमें हम करेंगे स्टीरियो आइसोमर। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।